दर्शकों, इस प्रस्तुति में हमारे इस संसार संबंधित अत्यंत गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक विषय गीता से ही नहीं अपितु कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एवं चारों वेदों और मनुस्मृति के संदर्भों द्वारा समर्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विषय कितने व्यावहारिक माना प्रैक्टिकल हैं। वर्तमान प्रकरण में माने इस कड़ी में आइए श्रीमद् भगवद गीता में परिभाषित देवलोक और असुर लोक के बारे में अधिक जानें, जो कई छिपे रहस्यों को उजागर करेगा जिनके बारे में मानवता आज तक अंधेरे में रखी गई थी। पिछली कड़ी में हमने गीता वर्णित धर्म और अधर्म की परिभाषा जानी। भगवद गीता में वर्णित दैवी और आसुरी गुणों की सूची किसी भी अन्य प्रकार की व्याख्या की संभावना को जन्म नहीं देती, और हम समझ गए कि दिव्य लोगों के समय को स्वर्ग कहते हैं और मतभेद या भेदभाव करने वाले असुर नरक के समय के निवासी हैं। धर्मी और अधर्मी दोनों ही इसी पृथ्वी पर होते हैं। 16वें अध्याय के 6 श्लोक में स्पष्ट दिया हुआ है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। इस पृथ्वी में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की ही है, देवताओं की और असुरों। रहस्योद्घाटन ये है कि स्वर्ग और नरक या देवलोक या असुरलोक दोनों ही इस पृथ्वी पर 2 भिन्न समय पर होने वाली प्राणियों की सृष्टि है, यानी हम मनुष्यों की ही सृष्टि है। ऋग्वेद व मनुस्मृति में स्वर्ग नरक अर्थात द्यावा पृथ्वी अर्ध अर्ध का जोड़ा कह उनकी समान अवधि इंगित किया गया है। गीता में भी इन 2 समयों के समान अवधि को इन उपमाओं से इंगित किया गया है। अह रात्रि माने दिवस रात्रि, उत्तरायण दक्षिणायन व शुक्ल कृष्ण पक्ष। संस्कृत शब्द युग का अर्थ है पीढ़ी, जोड़ा या युगल या डबल माना दोहरा। इन सभी श्लोकों द्वारा युग शब्दार्थ प्रमाण श्रृंखला 2 की कड़ियों में देखें। गीता में नरक और स्वर्ग के विभिन्न विशेषण इस प्रकार हैं। श्लोक संख्या दी गई है। मर्त्यलोकम या मृत्यु संसार, जब आत्मा बुद्धि से मृत होती है, देहभानी होती है। वहीं स्वर्गीय दिवस को अमृतत्व कहा गया है या अमर लोक कहा गया है, माने जहाँ बुद्धि मृत नहीं होती, अर्थात हम देहभानी नहीं होते, आत्माभिमानी होते हैं, तो देह की इंद्रियां के वशीभूत हम न होते हुए उनको अपने स्वाधीनता में रख देह के मालिक होते हैं। व रात्रि में हम देह के वशीभूत, देह के दास दासी होते हैं। नारकीय रात्रि को अशुभ लोक कहा गया है, अर्थात पापपूर्ण अमंगलमय लोक। स्वर्गीय दिवस को शुभान लोका कहा गया है, अर्थात पुण्यमय लोक। दुखालय, दुख, दर्द, बुढ़ापा, बीमारियों का आलय। वहीं स्वर्गीय दिवस असीमित आनंदमय लोक, अक्षयम सुखम कहा गया है। अनामयम पदम अर्थात दुख रहित, रोग रहित पद या लोक। नारकीय रात्रि की संज्ञा है असुर लोक, माना मत भेदों का लोक। स्वर्गीय दिवस को सुरेंद्र लोकम कहा गया है, जहाँ सभी के मत एक सुर में होते हैं, क्योंकि हम सब स्व अभिमान में जीवन व्यतीत करते हैं, अतः स्वर्ग लोकम आत्माभिमानियों का लोक वर्णित है। नारकीय रात्रि नरक कही जाती है, देहभानी अधम नर सृजित कर्मों का लोक। और स्वर्गीय दिवस नृलोक वर्णित है, माने आत्मवंत पुरुष नरोत्तम लोक। और जैसा कि गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, नृलोक में नर देह को वस्त्र समझकर स्वेच्छा से त्यागते हैं, और वहीं हम आत्माएं नारकीय नरक में देह के मोह में जबरन देह को छोड़ नए जर्जरीभूत शरीरों को ग्रहण करते जाते हैं। स्वर्गीय दिवस अमलान लोक कही गई है, अर्थात 5 विकार रूपी मलिनता रहित लोक। यही लोक नैष्कर्म्य सिद्धि या अकर्म सिद्धि लोक कहा गया है, जहाँ कोई कर्म करना शेष न रहे, माने हमारे कर्मों का कोई फल नहीं बनता, क्योंकि हम आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मैं मानसी जन्म देता हूँ, अर्थात आत्मा जब देहभान का धर्म निभाती है, तब हम आत्माएं दुखों में बंध जाते हैं और स्वधर्म में दुखों से
मुक्त रहते हैं हम आत्माएं। अतः पर धर्म में देहभानी आत्मा को बुद्धिनाशात प्रणश्यति कहा गया है। मन बुद्धि देह के वशीभूत होने के कारण मृत कही गई है और इस लोक में आत्मा को असत या असुर योनि कहेंगे। मानवीय दैहिक भौतिक ज्ञान का बुद्धि रूपी गर्भ या पेट। स्वधर्म में आत्मा मानसी जन्म प्राप्त कर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होकर मन बुद्धि अर्थात आत्मा जीवित अमृत बताई गई है। आत्मा को सत या दैव योनि कहेंगे। इस लोक में एक भगवान की श्रीमत युक्त बुद्धि रूपी पेट या गर्भ। गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, जब जब सद्धर्म की हानि और अधर्म माने अनेक विभाजित मतों की वृद्धि होती है, तब ही मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। जैन और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार भी पापी कलयुग अंत में ही धर्म की संपूर्ण ग्लानि होती है। स्पष्ट है कि जब तक अधर्म की अति न हो जाए, यानी सभी धर्म इस पृथ्वी पर स्थापित न हो जाए और सभी धर्म भी तामसी और अज्ञान अंधकारमय न हो जाए, तब तक धर्म की स्थापना नहीं होती। अतः भगवान स्वधर्म की स्थापना हेतु ही स्वयं जन्म लेते हैं। सृष्टि समय चक्र पर विस्तृत साक्ष्यों का विवरण श्रृंखला 2 में देखें। अतः गीता ज्ञान का अत्यंत कल्याणकारी युद्ध है। गीता भगवान के एक शुभ मत का मनुष्यों के कई झूठे पापपूर्ण और अधर्म मतों के साथ युद्ध है। आगामी प्रकरण में इस प्रश्न के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। श्रीमत का उपदेश देने के लिए भगवान जन्म कैसे लेते हैं? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हमें गीता का भगवान या सार्वभौमिक भगवान की पहचान देने में सहायक होगा। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।